नमस्कार दोस्तों, सुरक्षित शनिवार के फरवरी का जो पहला सप्ताह है उसका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कुपोषण से होने वाले परेशानियां एवं उसके समाधान के संदर्भ में जानकारी। तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताने का प्रयास किया है कि कुपोषण क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आहार में एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी कुपोषण कहलाता है। तो ये पोषक तत्व क्या होता है, इसको जानने की चीज़ है कि पोषक तत्व है क्या। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पोषक तत्व क्या है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण का जो सम्मिश्रण होता है वही पोषक तत्व कहलाता है। अर्थात ये पांच तरह के जो तत्व हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, हमारे मानसिक शारीरिक विकास के लिए। तो इसमें बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इसकी कमी को ही हम लोग कुपोषण कहते हैं। तो इसमें जो किस तरह की बीमारियां होती हैं इस पर चर्चा मैंने किया है। तो इसमें शारीरिक शिथिलता होता है, मानसिक शिथिलता होता है, क्वाशरकोर होता है, मेरस्मस होता है, पाचन तंत्र संबंधी विकार उत्पन्न होता है। तो इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं इन पोषक तत्वों की कमी से। फिर लक्षण की बात जहाँ तक करें, इस बीमारियों के लक्षण की बात जहाँ तक करें तो शारीरिक शिथिलता में क्या होता है, शारीरिक वृद्धि कम हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, वज़न कम हो जाता है। यह सब सामान्य लक्षण है शारीरिक शिथिलता का। मानसिक शिथिलता में क्या होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, एकाग्रता में कमी हो जाती है, चंचलता का अभाव हो जाता है। तो ये सब जो है ये सब मानसिक शिथिलता के कारण उत्पन्न होता है। जहाँ तक क्वाशरकोर जो बीमारी है, जो मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी के कारण होता है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वृद्धि में अवरोध हो जाता है। शरीर का जो वृद्धि, नॉर्मल वृद्धि होना चाहिए, उसमें कमी आ जाता है, भूख कम लगता है, शरीर में सूजन हो जाता है, शरीर फूला फूला लगता है, त्वचा पीला हो जाता है, जहाँ तहाँ काले काले धब्बे हो जाते हैं, त्वचा कहीं कहीं से फटने लगता है। तो इस तरह की समस्याएं होती हैं क्वाशरकोर बीमारी में, जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। फिर है मेरस्मस। मेरस्मस एक बीमारी है, यह क्वाशरकोर का ठीक उल्टा होता है। क्वाशरकोर में शरीर फूलने लगता है, मेरस्मस में शरीर सूखने लगता है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है। इसमें शरीर सूखने लगता है। तो अगला स्लाइड हम लोग देख लेते हैं। चेहरा दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती है, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाता है। तो ये सब इस बीमारी का सामान्य लक्षण है। फिर आगे है विटामिन की कमी से भी कई तरह की समस्याएं होती हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे एनीमिया हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है, आँखों का लाल होना यह भी एक लक्षण है, स्कर्वी बीमारी हो जाती है, रक्ताल्पता होता है, पेलाग्रा होता है, रिकेट्स होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये सब सारी समस्याएँ जो होती हैं वो विटामिन की कमी के कारण होती है। तो आखिर हमको लोग को करना क्या चाहिए। इस तरह की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और ख़ास करके बच्चों में एक बहुत बड़ी समस्या, चूँकि उस समय बच्चों में शारीरिक और मानसिक वृद्धि का समय होता है, इसलिए उसमें समुचित विकास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आखिर इसका समाधान क्या होता है, तो समाधान की बात हम यहाँ पे मैंने किया है। सबसे महत्वपूर्ण होता है माँ का दूध। जो बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, बहुत सारे नए फैशन में बहुत सारी माएँ बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाना चाहती है। तो यह माँ के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है और बच्चों के लिए तो होता ही है। तो डॉक्टर कहते हैं कि जन्म से 1 घंटा बाद से 6 महीना तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, यदि पर्याप्त माँ का दूध हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध से ही, क्योंकि कंप्लीट फूड वह कहा गया है, तो माँ का दूध होना चाहिए। और बच्चे के जन्म में जो पहला उसके मुँह में निवाला जाना चाहिए, तो माँ का दूध यदि हो रहा है तो ये सबसे बेहतर होता है, सर्वोत्तम होता है। पूरे जीवन भर बहुत सारी व्याधियों से, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में उसके शरीर के अंदर जो है ऐसे एंटीजेंस उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कि वह उस बीमारी से लड़ सकता है। तो ये माँ का दूध सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जन्म से लेकर के 6 महीना तक सिर्फ माँ का दूध यदि संभव हो। फिर है 6 महीना से 2 वर्ष तक माँ का दूध के साथ साथ यदि सप्लीमेंट्री फूड भी आप दे सकते हैं। फिर है संतुलित भोजन में क्या, यदि बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो संतुलित भोजन उसको ज़रूरी है। उसमें क्या लेना चाहिए, तो हरी सब्जी बहुत ज़रूरी है, दाल, यदि मीट मांसाहारी है तो मीट मछली, मौसमी फल, अनाज, ये सारी चीज़ों का जो है सम्मिश्रण होना चाहिए। एक फूड चार्ट बना लीजिए।
ऐसा नहीं कि बहुत महंगा चीज़ हम लेते हैं, जैसा हमारा सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा नहीं कि एक ही तरह का फूड डेली हम लोग खा रहे हैं। एक चार्ट बना लीजिए और जो साधारण जो सस्ता है मौसम के अनुसार जो मिलता है उसको उसमें शामिल करके एक बैलेंस चार्ट बना सकते हैं बैलेंस फूड का। एक और महत्वपूर्ण बात होता है कि हम लोग यदि बैलेंस चार्ट बना लेते हैं, संतुलित भोजन भी देते हैं, लेकिन शरीर यदि नहीं पचता है, शरीर में पाचन क्रिया यदि गड़बड़ है, तो भी हमें उसका पोषक तत्व तो हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए लीवर टॉनिक यदि लगे कि बच्चा यदि हाजमा सही नहीं है तो उसको पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए लीवर टॉनिक जरूरी है। मैंने यहाँ पे लिखा है पाचन तंत्र कमज़ोर रहने पर भोजन पचता नहीं है और पाचन तंत्र विकार के अंतर्गत उल्टी हो जाता है। देखते हैं यदि बच्चे में उल्टी हो रहा है, अपच हो रहा है, कब्ज हो रहा है इत्यादि। पाचन तंत्र मजबूत इन सारे समस्याओं के कारण जो है सो शरीर में डाइजेशन पावर कमज़ोर होता है। तो पाचन तंत्र मजबूत किया जा सकता है यदि हम लीवर टॉनिक लेते हैं और भोजन का यदि सही ढंग से पाचन होगा तो वह बच्चों में पोषक तत्व उसको सही ढंग से मिलेगा और बच्चा हेल्दी रहेगा। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था सुरक्षित शनिवार का। तो निश्चित रूप से इसको आप लोग देखें, समझें, सुने और अपने बच्चों को या यदि आप बच्चे हैं तो अपने माता पिता को इसके बारे में बताएं कि कैसे फूड चार्ट बनाएं। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा सब्जी या बहुत महंगा फल या बहुत महंगा नट्स वगैरह जो है सो लेने की ज़रूरत है। जो मौसमी फल है, जो मौसमी सब्जियां हैं, उसी का रूट एक चार्ट में जगह देना है और उस तरह से जो है सो यदि बदल करके भोजन लेंगे तो हमें पांचों पोषक तत्व जो है सो हमें मिलेगी और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारा मानसिक विकास, शारीरिक विकास होगा और हम अच्छा कुछ कर सकते हैं, बन सकते हैं। धन्यवाद।